मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं उजाला जयेंद्र और आप देख रहे हैं गुजराती एजुकेशन। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई उनके बारे में स्वापोथी में समझाऊंगा और लिखाऊंगा। आपको ध्यान से समझना है और लिखना है। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 1 से। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। नंबर 1, गुजरात कॉलेज कहाँ है? ऑप्शन दिए हैं सूरत में, बड़ौदा में, गांधीनगर में, अहमदाबाद में। सही आंसर आएगा अहमदाबाद में। नंबर 2, विक्रम साराभाई ने बीएससी की परीक्षा कहाँ पास की? ऑप्शन है कैम्ब्रिज में, कैलिफोर्निया में, ऑक्सफोर्ड में या दिल्ली में। सही आंसर है कैम्ब्रिज में। नंबर 3, डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम क्या था? उनके ऑप्शन देखिए, नंदिनी, मृणालिनी, कमलिनी, शुभांगी। सही आंसर है मृणालिनी। नंबर 4, कैम्ब्रिज कहाँ है? जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में या इंग्लैंड में। सही आंसर है इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन दिए है, उसमें से देख के आपको खाली जगह भरनी है। नंबर 1, डॉक्टर विक्रम साराभाई का परिवार एक प्रतिष्ठित खाली जगह का परिवार था, तो उद्योगपति का परिवार था। नंबर 2, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई खाली जगह जटिल प्रश्नों का हल निकाला था। नंबर 3, भारत सरकार ने खाली जगह में वैज्ञानिक उपकरणों से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की, तो भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की। नंबर 4, विक्रम साराभाई को खाली जगह कारनामे प्रिय थे। विक्रम साराभाई को साहसिक कारनामे प्रिय थे। नंबर 5, थुम्बा त्रिवेंद्रम में खाली जगह की गति रुक जाने से डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु हुई, तो थुम्बा त्रिवेंद्रम में हृदय की गति रुक जाने से डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु हुई। क्वेश्चन नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। इसका उद्देश्य क्या था? यहाँ पे ऑप्शन दिए, वह कपड़े की मिलें खोलनी थी, वहाँ की मिलों में तरह तरह के कपड़े बनाने थे, या देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं का हल निकालना था। सही आंसर है देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं का हल निकालना था। नंबर 2, कॉस्मिक किरणें रहस्यमय होती है क्योंकि उनकी गति अनिश्चित होती है, वे अंतरिक्ष की गहराइयों से आती है या वे सीधी ग्रहों से आती है। सही आंसर है वे अंतरिक्ष की गहराइयों से आती है। नंबर 3, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की क्योंकि ऑप्शन दिए, वे जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना चाहते थे, वे भारत को वैज्ञानिकों का देश बनाना चाहते थे, या वे विज्ञान संबंधी सबसे अधिक संस्थाएं अहमदाबाद में बनाना चाहते थे। सही आंसर है वे भारत को वैज्ञानिकों का देश बनाना चाहते थे। नंबर 4, डॉक्टर विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम गए क्योंकि वहाँ उन्हें एक अस्पताल का उद्घाटन करना था, वहाँ उन्हें थुम्बा के लॉन्चिंग स्टेशन का निरीक्षण करना था, वहाँ उन्हें एक प्रयोगशाला खोलनी थी। सही आंसर है वहाँ उन्हें थुम्बा के लॉन्चिंग स्टेशन का निरीक्षण करना था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? उसका आंसर है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। नंबर 2,
विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उसका आंसर है विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 की अहमदाबाद में हुआ था। नंबर 3, विक्रम साराभाई के माता पिता के नाम क्या थे? जवाब में देखते हैं। विक्रम साराभाई के माता पिता के नाम, माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम अंबालाल था। क्वेश्चन नंबर 4, विक्रम साराभाई को किन विषयों में दिलचस्पी थी? उसका आंसर देखते हैं। विक्रम साराभाई को गणित तथा भौमिति के विषयों में गहरी दिलचस्पी थी। नंबर 5, विक्रम साराभाई को भारत में किन वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला? उसका आंसर है विक्रम साराभाई को भारत में सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा जैसे वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला। नंबर 6, कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई का क्या सुझाव था? उसका आंसर, कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों के प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां बहुत उपयुक्त और अनुकूल होगी। नंबर 7, डॉक्टर विक्रम साराभाई किन विषयों पर कार्य करते रहे? उसका आंसर देखते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी तथा खगोल आदि विषयों पर कार्य करते रहे। नंबर 8, डॉक्टर विक्रम साराभाई उच्च कोटि के वैज्ञानिक होने पर भी अन्य किन क्षेत्रों में रुचि रखते थे? उसका आंसर है डॉक्टर विक्रम साराभाई उच्च कोटि के वैज्ञानिक होने पर भी अतिरिक्त कला, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में रुचि रखते थे। नंबर 9, डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु कब और कहाँ हुई? उसका आंसर है डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु 21 दिसंबर सन 1971 को त्रिवेंद्रम के निकट थुम्बा नामक स्थान पर हुई। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। नंबर 1, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में किन किन संस्थानों की स्थापना की? उसका जवाब, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। अहमदाबाद में ही उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के ही प्रयोगों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। नंबर 2, डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई? डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा संस्थान का उत्तरदायित्व डॉक्टर विक्रम साराभाई को सौंपा गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। उन्होंने इस केंद्र की गतिविधियों आगे बढ़ाई। आज हमारे देश में दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विज्ञान से संबंधित अनेक उपग्रह डॉक्टर विक्रम साराभाई के सफल प्रयत्नों के परिणाम है। इस दृष्टि से उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। नंबर 3, डॉक्टर विक्रम साराभाई को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? उसका आंसर देखते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार तथा भारत सरकार ने सन 1966 में पद्म भूषण और सन 1972 में मरणोत्तर पद्म भूषण अलंकरण से उन्हें सम्मानित किया गया। नंबर 4, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने जीवन में कौन कौन से पद सुशोभित किए? तो आंसर है डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बने। भारतीय अनुसंधान केंद्र के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। सन 1968 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। सन 1970 में वे वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बनाए गए। सन 1971 में वे संयुक्त राष्ट्र परिषद के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए।
नंबर 5, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने खुद अपने नाम क्यों चिट्ठियाँ लिखी होगी? उसका आंसर है, विक्रम साराभाई जब 5-6 साल के थे तब उन्होंने देखा कि उनके पिता के नाम रोज बहुत सारे पत्र आते थे। उन्होंने सोचा, अच्छा हो अगर मेरे नाम भी अनेक पत्र आए। तब उन्होंने खुद ही पिताजी के नाम आई कई लिफाफों पर अपना नाम लिखा और वे लिफाफे डाकघर में डाल आए। इस तरह उनके नाम पर भी अनेक चिट्ठियाँ आने लगी। क्वेश्चन 6, कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में लिखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। स्टूडेंट यहाँ पे कौंस में दिए हैं बहुत सारे शब्द, तो उसको क्या करना है, हमें क्रम में लिखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं। तो पहला वाक्य है, विक्रम साइकिल पर कलाबाजियाँ करते थे। नंबर 2, यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। नंबर 3, भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। नंबर 4, डॉक्टर विक्रम ने भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया। नंबर 5, उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। यहाँ पे वचन परिवर्तन करना है हमें। लड़का तो लड़के, किताब तो किताबें, नदी तो नदियाँ, लिफाफा तो लिफाफे, नारी तो नारियाँ, माली तो माली। माली का वचन माली ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। यहाँ पे स्टूडेंट जो अंडरलाइन किए हुए हैं वो सर्वनाम का प्रकार बताना है। जैसे नंबर 1, पेड़ के नीचे कोई खड़ा है, कोई तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 2, पता नहीं यह संदूक किसकी है, तो यहाँ पे किसकी है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 3, यह शिवाजी का किला है, यह है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 4, यह श्याम का मित्र है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 5, लड़का कुछ खाना चाहता था, कुछ है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।